हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आप लोगों को हम यहाँ पे जीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, जीएस का मतलब यहाँ पे टोटल हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब जीएस से रिलेटेड वनडे जितने भी एग्जाम आप लोगों को चल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे हम लोग, और गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको एक ये डेमो लेक्चर के तहत एक हिस्ट्री का लेक्चर ले रहे हैं। छोटा टॉपिक लेंगे, बौद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीति। ठीक है, इस पे जितने आधारित क्वेश्चन होते हैं 10-12 टाइप के, वो बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा डेमो लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके माइंड में सेट होगा। ठीक है, आप लोग रटते रहे होगे कि पहली बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तीसरी वाली कब हुई थी, चौथी कब हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा बौद्ध संगीतियाँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बौद्ध संगीतियाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा टॉपिक रहेगा आज का बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, बौद्धिस्ट काउंसिल इसको बोलते हैं। बीसी मत समझिएगा, इसलिए बीएच लिख दे रहे हैं। बौद्धिस्ट काउंसिल इंग्लिश में होती है बौद्धिस्ट काउंसिल, उस तरह से बौद्ध संगीतियाँ। ओके, बौद्ध संगीतियों में आखिर में बौद्ध संगीति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है बौद्ध संगीति का? बौद्ध संगीति का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, ये डेट आप लोगों को क्या रखना है, अपने माइंड में सेट करना है कि 483 BC में गौतम बुद्ध की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश रहते हैं, जो उनका नॉलेज होता है, उसको कंपाइलेशन करने के लिए, एक कंपाइल करके लिपिबद्ध करने को हम लोग क्या करते हैं, लिपिबद्ध करने के लिए हम लोग संगीति इकट्ठा करते हैं। मतलब जगह जगह पर जा कर के उनके उपदेशों को लिपिबद्ध करना, मतलब कंपाइलेशन करना, एक लिपि मतलब ग्रंथ रूप से उसको धारण करवाना, उसे हम कहते हैं बौद्ध संगीतियाँ। मतलब गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, 483 BC में गौतम बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब ये जब मृत्यु हो गई तो लोगों ने, उनके जो शिष्य उस समय के थे, उन लोगों ने सोचा कि आने वाले जो समय में इनके ज्ञान को हम कैसे रख पाएँ और कैसे आने वाले मानव को हम इनका ज्ञान को दे पाएँ। उसके लिए उनके नॉलेज को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया लिपिबद्ध तरीके से। ठीक है, कंपाइलेशन किया गया, उनके जितने भी उपदेश थे, जितने भी उनके ज्ञान थे, कुछ उनके शिष्यों ने बताए, कुछ उनके मतलब जितने भी लोग थे, सभी लोग मिल करके जगह जगह पर क्या किए, इकट्ठा किए। उसी को बोलते हैं हम लोग बौद्ध संगीतियाँ। और 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है, अब देखिए, आपको बता रहे हैं कि रटना बिल्कुल भी नहीं है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहले देखिए, सबसे पहले हम बता रहे इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि बौद्ध संगीतियाँ कब हुई थी, पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा, कहाँ पे हुई थी, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, तीसरी कहाँ पे हुई, चौथी कहाँ पे हुई। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके शासनकाल में हुई, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई। तो अब हम बताएंगे कालानुक्रम कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई। आपको याद रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जो यहाँ से 12 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए कैसे आप लोग याद रखेंगे। कालानुक्रम में बस आपको ये माइंड में रखना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 BC में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 BC में। ठीक, ये अब 483 BC में गौतम बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हुई। और इसी टाइम पे फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, मतलब पहली बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई, जब गौतम बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हुई। और दूसरी कब हुई, इसी के 100 साल बाद। ठीक है, इसी के 100 साल बाद, मतलब 100 वर्ष बाद, या 100 ईयर आफ्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 383 BC, दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल। देखिए, ये बिफोर क्राइस्ट है
और ये बौद्धिस्ट काउंसिल है, मतलब बौद्ध संगीति होता है इसका मतलब। ये नहीं कि यहाँ बिफोर क्राइस्ट है तो मान लिए 100 साल बाद जाएंगे तो घटता है बिफोर क्राइस्ट में। इस पे एक वीडियो हम बहुत बेहतरीन तरीके से लाएंगे जो AD और BC है। एक एनो डोमिनी होता है और एक बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। कितने लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ, अब बिफोर क्राइस्ट, ऐसा नहीं होता। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। तो यहाँ BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ओके। अब देखिए पहली बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 483 BC में। 100 वर्ष बाद दूसरी हुई, मतलब 383 BC में। अब तीसरी कब हुई? ठीक है, तीसरी, तो तीसरी वाली जो है आपकी, तीसरी वाली यहाँ से क्या हो जाता है? तीसरी वाली यहाँ से अगर आप लोगे तो कितना हो जाएगा? 236 ईयर आफ्टर, मतलब 236 वर्ष बाद, ठीक है। और 483 BC में से जब आप 236 क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए ये आपको माइंड में सेट करना है, ये नहीं कि रटने लग बैठ गए। जैसे बता रहा हूँ बस वैसे ध्यान से सुनिए। वीडियो के लास्ट जाते जाते आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 236 जब क्या करेंगे आप इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 247 BC। ये आपकी हो गई क्या? थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल, ये आपकी सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। अब अरे एक और क्वेश्चन बचता है क्या कि चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल हमारी कब हुई थी? देखिए चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। बस यही पूछता है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताना कि सर कनिष्क फर्स्ट शताब्दी, ठीक है। जब फर्स्ट शताब्दी था उसमें कनिष्क का क्या आया था? शासनकाल आया था। उसी में चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो थोड़ा मोड़ा उनके उपदेश और नॉलेज बच गई थी, उसको कंपाइल कर लिया गया। बुद्ध की, ठीक है, महावीर की नहीं, बुद्ध की जब थोड़ा मोड़ा जो बच गया था कंपाइलेशन करने में, वो चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल में कर लिया गया, ठीक है ना। अगर आपको इसमें देखिए ये आप अभी कालानुक्रम है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है कि किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी, मतलब पहली वाली किसके शासनकाल में हुई थी, दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी, तीसरी किसकी हुई थी, चौथी किसकी हुई थी, ठीक है। पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, चौथी। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। बस आप देखिए ध्यान से, माइंड में सेट कर दूंगा इसको, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए अब फर्स्ट वाले की बात हो रही है। जो हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि कहाँ पे हुई थी पहली बौद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे हुई थी, दूसरी कहाँ पे हुई थी, तीसरी कहाँ पे हुई थी और चौथी कहाँ पे हुई थी। ओके, तो देखिए आप एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे, कूपवारा, कूपवारा, इसको इंग्लिश में कूप क्या वारा। अब उल्टा लेके चलना है, जैसे रा से क्या हो गया? राजगिरी, यहां से ले लीजिए राजगिरी, ठीक है। वा से वैशाली, वा से क्या हो जाएगा? वैशाली। और पी से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम में इसी का नाम क्या है? पटना है, बिहार की राजधानी है ये, ओके। और चौथा जो है कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। कैसे रखना है? कूपवारा, रा से। ये फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हुई थी, सेकंड वैशाली में हुई थी, और थर्ड आपकी जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, फोर्थ वाली जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग रटते रहते हो, इससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। कूपवारा कहाँ से लेंगे हम लोग? उल्टा से लेंगे। रा से क्या हो गया? लास्ट में कूपवारा फिर रा, ठीक है, फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल। रा से राजगिरी, ठीक, फिर वा आया, वा से वैशाली, ठीक, फिर पाटलिपुत्र, और चौथी वाली जो होती है आपकी कहाँ पे होती है? कुंडलवन कश्मीर। ये किसके शासनकाल में होती है? अब ये आता है आपका, अब शासनकाल आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्थान, पहली कहाँ से हुई, दूसरी कहाँ पे हुई, तीसरी कहाँ पे हुई, चौथी कहाँ पे हुई, ठीक। अब पहले किसके शासनकाल में हुई, मतलब फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई? तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, पहली वाली हुई अजातशत्रु,
बस इसी को माइंड में रखना। इसके बाद 3 देखिए कितने आसानी तरीके से होती है। पहली वाली अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, ठीक है। दूसरी वाली हुई आपकी कालाशोक, काला अशोक या काला अशोक डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। इनका नाम ही है काला अशोक, कोई ट्रिक नहीं है ये, इनका नाम ही है काला अशोक, ठीक है। पहली वाली अजात शत्रु, दूसरी वाली काला अशोक, और तीसरा वाला जो है आपका क्या, गोरा अशोक। गोरा अशोक का मतलब क्या, वर्जिनल अशोक, जो हम, कौन सा वर्जिनल अशोक, जो मौर्य वंश का था, ठीक है, अशोक। तीसरा वाला किसका आ गया, अशोक, ठीक। अजात शत्रु, काला अशोक, गोरा अशोक, इसके बाद कौन सा आ गया, सांवला अशोक। सांवला अशोक का मतलब क्या हो गया, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। अब कनिष्क को क्यों हम सांवला अशोक बोल रहे हैं, क्योंकि इसे जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कौन से अशोक के नाम से, द्वितीय अशोक, ठीक, ठीक है। ये जो यहाँ पे है द्वितीय अशोक, क्योंकि इसे द्वितीय अशोक भी क्या करते थे हम लोग, बोलते थे, इनका नाम था द्वितीय अशोक। तो पहली वाली अजात शत्रु, फिर काला अशोक, गोरा अशोक, सांवला अशोक, बस यही माइंड में सेट करना है आपके। अजात शत्रु, काला अशोक, नाम ही काला अशोक है उनका, ये नहीं कि हम कोई ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, नाम ही उनका काला अशोक है। इसके बाद अशोक, फिर कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक बोलते थे, इसलिए यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए, ठीक है। अब दोस्तों बौद्धिस्ट काउंसिल की 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला आपसे अगर इसी तरह पूछ लिया जाए कि थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, मतलब तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, ठीक है ना। कितने लोग हिंदी मीडियम को होंगे, तो हम दोनों को लेकर चलना चाहते हैं। और तीसरी बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, ट्रिक से आप बताओगे। पहली वाली जब गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। दूसरी वाली उसके 100 साल बाद, मतलब 383 बीसी में, ठीक है। 383 बीसी में दूसरी हुई। तीसरी वाली कब हुई, यहाँ से 483 से 236 साल बाद, मतलब 247 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। चौथी कब हुई, कनिष्क के समय में। कभी कभी ऑप्शन में दिया था पहली शताब्दी, ठीक है, पहली शताब्दी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप उस तरीके से ट्रिक क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन, तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट में उसको क्या करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए क्या है, पहली बौद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, 483 बीसी। दूसरी कब हुई, 100 साल बाद, 383 बीसी। तीसरी कब हुई, 483 बीसी से 236 साल बाद, मतलब 247 बीसी में। चौथी कब हुई, कनिष्क के समय में, ठीक। पहली कहाँ हुई, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, कुपवारा। अब फिर उल्टा चलेंगे, रा से पहली कहाँ हुई, राजगिरी। दूसरी कहाँ हुई, वैशाली। तीसरी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, वर्तमान में क्या है वो, पटना, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में उसका नाम पटना है। चौथी कहाँ हुई, कू से क्या होता है, कुंडल वन, कश्मीर में एक प्लेस है, उस वहाँ पे कुंडल वन है, वहाँ पे चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के समय में, ठीक है। अब चौथे टाइप जो क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का, कि किसके शासनकाल में हुई थी। पहली किसके शासनकाल में हुई, बस यही माइंड में रखना, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। दूसरी काला अशोक, नाम ही काला अशोक है, ठीक है, नाम ही काला अशोक है, दूसरी वाली काला अशोक के शासनकाल में। और तीसरी किसके में हुई थी, गोरा अशोक, मतलब जो हमारे ओरिजिनल अशोक हैं, मौर्य एम्पायर का, ठीक है, वो अशोक तीसरी बौद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं, उन्हीं के शासनकाल में होती हैं। बुद्ध की जितने भी नॉलेज हैं उसको क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज बच जाता है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है, चौथी वाली, तो उसे क्या बोलते हैं, चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप कमेंट में बोलते हैं कि सर आगे भी वीडियो हमको प्रोवाइड करिए, तो हम पक्का आपको वीडियो बनाकर देंगे। और हर टॉपिक पे बोल रहा हूँ, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, जियोग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, इससे बेहतरीन तरीके से, ये तो मैंने मतलब फ्री था तो बता दिए कि दोस्तों चाहिए आप लोगों को, तो
कितने स्टूडेंट कॉल कर रहे थे, तो फिर मैंने इसको बनाया है। इससे बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। हमारा लक्ष्य ही है आपको नॉलेज शेयर करना, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग फिर बेहतरीन टीचर की फैकल्टी लेके आएंगे, चाहे इंग्लिश हुई चाहे मैथमेटिक्स हुई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।